मूवी की स्टार्टिंग में हम देखते हैं कि एक लड़की है जिसका नाम है ग्वेन। और ये एक पार्ट टाइम काम करने के लिए एक मोटल में आई होती है जिसका ओनर का नाम होता है टेडी। मोटल के अंदर घुसने पे ग्वेन को एक जगह खाली सी दिखती है और वो रिसेप्शन पे वेट कर रही होती है टेडी का। ग्वेन को यहाँ पे अकेले डर लगने लगता है तो वो अब टेडी को ढूंढने लगती है। सडनली उसके सामने कोई आ जाता है और वो बहुत जोर से चिल्लाती है। तभी उसको पता लगता है कि इसी का ही नाम टेडी था। और ये दोनों आपस में अब शांति से बात करने लगते हैं जॉब के बारे में। ग्वेन यहाँ पे कहती है कि उसको काम का काफी एक्सपीरियंस है तो उसको चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। टेडी फिर उसको होटल दिखा रहा होता है और उसको स्टोर रूम लेके जाता है जहाँ पे वो कहता है कि यहाँ का लॉक खराब है तो थोड़ा ध्यान रखे कि जब भी वो स्टोर रूम खोले तो वहाँ पे एक ईंट रख दे, नहीं तो ये बंद हो जाएगा। स्टोर रूम से बाहर निकलते हुए ग्वेन देखती है कि मोटल के गैराज में बहुत सारी गाड़ियां होती हैं। उसको समझ नहीं आता कि ये सब कबाड़ है या फिर ये कोई इनको छोड़ के यहाँ पे चला गया। ग्वेन को लगने लगता है कि यहाँ पे बहुत सारे एक्सीडेंट्स होते होंगे और या फिर ये जगह बहुत ज्यादा हॉन्टेड है और कोई भूत है यहाँ पे। फिर वो वहाँ पे एक पूल देखती है जो कि बहुत बुरी कंडीशन में होता है। टेडी उसको बताते हैं कि यहाँ पे पिछले साल एक बहुत बड़ा होल हो गया तो उसके बाद से कोई इसको ठीक करने नहीं आया और पूल तब से बंद पड़ा है। वापस से मोटल पहुंचने के बाद टेडी कहते हैं कि उसको कुछ काम है और वहां से निकलने वाला है। उसको कहते हैं कि अगर उसको भूख लगे तो वहां पे मेन्यू कार्ड है, वो पास में दिए गए एक होटल से खाना मंगा सकती है। जाते हुए ग्वेन टेडी से बोलती है कि उसको कोई वेपन तो दे जाओ। तो टेडी बोलते हैं कि वेपन किस लिए चाहिए उसको। तो ग्वेन कहते हैं कि क्योंकि वो यहाँ पे अकेली और ये जगह भी सुनसान सी लग रही है तो उसको सेल्फ डिफेंस के लिए कोई वेपन चाहिए। टेडी यहाँ पे बताते हैं कि वो बहुत टाइम से यहाँ काम कर रहा है तो उसको कोई जरूरत नहीं है किसी भी वेपन की। और अगर उसको कोई दिक्कत हो तो वो मेरे को या फिर पुलिस को फोन कर सकती है। लेकिन ग्वेन कहती है कि पुलिस को फोन करने पे वो तो आधे घंटे के बाद तक आते हैं तो उससे पहले उसको कोई ना कोई वेपन जरूर चाहिए। तो टेडी कहता है ठीक है, एक चाकू और एक कुल्हाड़ी उसके पीछे ही है, अगर जरूरत पड़े तो उसको यूज कर सकती है। टेडी के जाने के बाद ग्वेन होटल को देख रही होती है। वो देखती है कि सिर्फ एक ही गेस्ट वहां पे आया हुआ है तो वो उनके पास जाती है और दरवाजे पे नॉक करती है पूछने के लिए कि कोई ज़रूरत है क्या। तो वहां से अंदर एक लड़की बाहर निकल के देखती है। उसके हाथ बहुत ही अजीब तरीके से होता है, खून खून सा लगा होता है और वो लड़की भी ज़्यादा गेट नहीं खोलती और वो कहती है कि नहीं उससे कुछ भी नहीं चाहिए। तो ये देख के ग्वेन को थोड़ा सा अजीब लगता है लेकिन वो वापस आ जाती है। उसके बाद ग्वेन जब एक कमरे की सफाई कर रही होती है तो वो देखती है कि बाहर एक कार है जो कि ऐसा लग रहा है कि ग्वेन के ऊपर ही नजर रखने के लिए वहां पे है। अब वो वापस रिसेप्शन पे आती है और अपने लिए खाना ऑर्डर कर रही होती है। जब वो खाने का वेट कर रही होती है तो उसको रूम नंबर 13 से फोन आता है और वहां से कोई आवाज नहीं आती बल्कि एक औरत हंस रही होती है। तो ग्वेन एकदम से डर जाती है और फोन को वापस रख देती है और वो चेक करने जा रही होती है कि रूम नंबर 13 के अंदर क्या चल रहा है। लेकिन वो अपने साथ में एक चाकू भी लेके जाती है। अंदर घुसने के बाद वो देखती है कि उसके पीछे कोई है और वहां पे एक भूत जैसा कोई चेहरा होता है और वो उसके पास आके उसके कान में बोलता है इट्स फॉर यू। ये सुन के ग्वेन को बहुत ज्यादा डर लग जाता है और वो भागते हुए उस रूम से बाहर आ जाती है। तभी रूम नंबर 6 से जो लड़की होती है एलिस, वो भी वहां पे आती है और उससे पूछती है कि क्या वो ठीक है। तभी हमें पता लगता है कि एक्चुअली में एलिस एक अच्छी लड़की थी और उसके हाथ लाल इसलिए था क्योंकि वो अपने बालों पे कलर लगा रही थी। उसके रूम का हेयर ड्रायर खराब हो गया था तो वो एक्सचेंज करने ग्वेन के पास आ रही थी। ग्वेन उसको स्टोर रूम पे लेके जाती है और कहती है कि हमें यहाँ पे एक ईंट रखनी चाहिए क्योंकि अगर ईंट हटा दी तो हम अंदर लॉक हो जाएंगे। और ऐसे ही होता है, ईंट हट जाती है और ये दोनों अंदर बंद हो जाते हैं। तब ग्वेन एलिस को बोलती है कि जब तक सुबह कोई नहीं आएगा तब तक ये बंद ही रहेंगे यहाँ पे। लेकिन इतने में ही थोड़ी देर में वो देखते हैं कि एलिस के पीछे कोई उसको हाथ लगा रहा है, लेकिन दरअसल वो एक बहुत बड़ा चूहा होता है। और तभी वो देखती है कि बाहर से एक बंदा आया है जो कि उसका खाना डिलीवर करने आया था। तो वो गेट खोल देते हैं और ये दोनों उसकी मदद से बाहर आ जाते हैं। उसके बाद ये दोनों आपस में खाना खा रहे होते हैं और एक दूसरे को अपनी कहानी बताते हैं। तो यहाँ पे एलिस बताती है कि उसकी उसकी मम्मी से लड़ाई हो गई थी इसीलिए वो अपना घर छोड़ के यहाँ पे रहने आ गई है। ये सुन के ग्वेन उसको कहते हैं कि उसको अपने घर पे वापस चला जाना चाहिए क्योंकि फैमिली होना एक बहुत बड़ी ब्लेसिंग होती है और ऐसे उसको नहीं करना चाहिए। एलिस कहती है कि वो इस बारे में सोचेगी और इतने में ग्वेन उठती है और ड्रिंक्स लेने जाती है। जब वो बाहर जाती है तो देखती है कि जो उसने कार पहले देखी थी वो अभी भी कार वहीं पे खड़ी होती है और ऐसा होता है कि उसमें से कोई इसको देख रहा है। तो भाग के वापस मोटल में आते हैं और वहां पे उसके हाथ से दारू की बोतल गिर जाती है। एलिस उसको ऐसा देख के बहुत हैरान हो जाती है और उसकी मदद करने लगती है। लेकिन ग्वेन उसको उल्टा बोल के उसको पीछे कर देती है कि वो उसकी मदद ना करे, वो खुद अपना काम कर सकती है। ये चीज देख के एलिस को थोड़ा सा बुरा लगता है लेकिन वो वहां से चली जाती है। थोड़ी देर में हम देखते हैं कि ग्वेन अपना काम कर रही है और बहुत ही रिच कपल वहां पे आता है उससे रूम मांगने के लिए। तो ग्वेन उनको पूरी रात के लिए कमरे का रेट बता देती है लेकिन ये दोनों कहते हैं कि इन्हें सिर्फ 1 घंटे के लिए कमरा चाहिए। तो ग्वेन कहती है कि इन्हें पूरी रात की पैसे देने पड़ेंगे। तो ये अमीर इंसान इसके मुंह पे नोट फेंक देता है और ये दोनों वहां से चले जाते हैं। ग्वेन को लगता है कि यही वो दोनों लोग थे जो गाड़ी से इसको देख रहे थे। तो वो इनके कमरे में जाती है जब ये दोनों आपस में फिजिकल सेशन कर रहे होते हैं। तो वो उनको देख रही होती है और तभी इस औरत को लगता है कि कोई उसको देख रहा है। तो वो बाहर आके जैसी देखती है
तो ग्वेन इतने में गाड़ी के पीछे छुप जाती है और वो औरत वापस से अंदर चली जाती है। जब ग्वेन ये देख के अपने रूम पे जा रही होती है तो वो पूल के पास से निकलती है, तो उसको पूल के अंदर से ऐसा लगता है कि कोई वहां पे है। तो जैसे वो देख रही होती है तो पूल का स्टैंड टूट जाता है और वो पूल के अंदर गिर जाती है, और तभी पूल के अंदर से एक भूत निकलता है और वो इसको पानी के अंदर वापस ले जाना चाह रहा होता है। ग्वेन बहुत जोर जोर से चिल्लाने लगी और एलिस ने उसकी आवाज सुन ली और वो उसकी मदद करने के लिए वहां पे आ गई, और वो पूछ रही थी कि उसने पूल के अंदर ऐसा क्या देखा। तो ग्वेन उसको सच सच सारी बातें बता देती है, लेकिन एलिस को लगता है कि वो पागल हो गई है, क्योंकि यहाँ पे ऐसा कभी कुछ हो ही नहीं सकता। उसके बाद ये दोनों अपने रूम पे आते हैं और ये फिर से एक बार पूछ रही थी कि इसने पूल के अंदर क्या देखा। तो ग्वेन कहती है कि उसको लगता है कि ये जगह हॉन्टेड है। एलिस कहती है कि हाँ, ये बात तो सच है, क्योंकि उसने भी कहीं से सुना था कि यहाँ पे लोग बहुत कम आते हैं और यहाँ पे भूत होने के चांसेस हैं, इसलिए वो घर छोड़ के यहाँ पे आई थी ताकि उसको कोई भी ढूंढने यहाँ पे ना आ सके। तो ग्वेन को ये सुन के बहुत ही ज्यादा गुस्सा आता है कि टेडी ने उससे झूठ क्यों बोला, उसने उसको क्यों नहीं बताया कि ये जगह हॉन्टेड थी। जब हम देखते हैं कि वो जो रिच कपल होता है वो भी वहां से चला जाता है, और उसके बाद हम देखते हैं कि ग्वेन एलिस को बता रही है कि जब से यहाँ पे आई है इसके साथ कुछ ना कुछ गलत ही हो रहा है। और ग्वेन बोलती है कि इसको लग रहा है कि बाहर कोई गाड़ी में इसका इंतजार कर रहा है और इसको पकड़ने आया है। एलिस पूछती है कि इसको ऐसा क्यों लग रहा है। तो ग्वेन बताती है कि क्योंकि ये जब बहुत छोटी थी तो इसके घर में एक पागल इंसान घुसा था और उसने इसकी मम्मी और इसकी बहन को बहुत ही बुरी तरीके से मार दिया, लेकिन ग्वेन बच गई तो वो भागते हुए वहां से निकल गई और उस पागल इंसान को मेंटल असाइलम भेज दिया था। ग्वेन कहती है कि इसे अभी भी पता लगा कि 2 दिन पहले ही वो बंदा मेंटल असाइलम से निकल चुका है और अब वो ग्वेन का पीछा करने यहाँ पे आ चुका है। ग्वेन के पास उसकी मम्मी का नेकलेस होता है और वो बताती है कि जिस दिन उसकी मम्मी की डेथ हुई थी तब से ये नेकलेस गायब था, और इसे यहाँ पे आने के बाद यहाँ के मेल बॉक्स में ये नेकलेस मिला है। उसे लगता है कि ये नेकलेस किलर के पास था और अब उसने इसको मेल बॉक्स में रखा है एज अ वार्निंग। एलिस को ये कहानी सुन के बहुत ज्यादा बुरा लगता है और वो कहती है कि उसको ये सारी चीजें पुलिस को बता देनी चाहिए, लेकिन ग्वेन मना कर देती है क्योंकि उसको सिर्फ डाउट है, उसको पक्का भरोसा नहीं कि बाहर गाड़ी में कोई होगा। ग्वेन एलिस को बोलती है कि उसने डिसाइड कर लिया कि वो यहाँ पे काम नहीं करेगी, और एलिस को भी बोल दी कि वो अपने कमरे में जाए और कमरा सुबह तक ना खोले और सुबह यहाँ से निकल जाए। एलिस यहाँ पे कहती है कि हाँ, मुझे तुम्हारी बात अच्छी लगी और मैं घर चली जाऊंगी, मुझे समझ आ गया कि मेरी मम्मी मेरे से कितना प्यार करती हैं, मैं वापस जाके उनसे माफी मांग लूंगी और हमेशा उनके साथ ही रहूंगी। जब वो यहाँ से निकलने वाली होती है तो ग्वेन एक बार वापस रिसेप्शन पे जाती है अपने सामान उठाने के लिए, तब वो सीसीटीवी में देखती है कि वहाँ पे उसको कोई भूत दिख रहा है, और तभी वो भूत उसके सामने आ जाता है। तब ग्वेन बहुत ज़्यादा डर जाती है और टेडी को फ़ोन करती है और फ़ोन करके बहुत ज़्यादा गुस्सा करती है कि उसने बताया क्यों नहीं कि ये जगह पे भूत है और ये जगह हॉन्टेड है। वो उसको कहते हैं कि अगर ये इसको पहले बता देता तो ये यहाँ पे कभी भी नहीं आती और ये यहाँ पे 1 मिनट भी और नहीं रुकेगी और ये यहाँ से जाने वाली है। टेडी कहते हैं कि ऐसा कैसे हो सकता है, मैं खुद यहाँ पे बहुत सालों से काम कर रहा हूँ और मेरे को तो कभी ऐसा कुछ फील नहीं हुआ। वो उसको कहते हैं कि तू रिलैक्स रहे, मैं थोड़ी देर में वापस आ रहा हूँ, लेकिन ग्वेन फ़ोन को काट देती है क्योंकि उसी टाइम पे मोटल के अंदर एक अनजान इंसान घुस जाता है। वो दिखने में तो बहुत ज़्यादा डिसेंट लग रहा होता है और वो ग्वेन से एक रूम मांगता है और ग्वेन उसको एक रूम दे देती है पैसों के बदले। जैसे ही वो उसके रूम पे जा रही होती है उसको समझ आ जाता है कि ये वही इंसान है जिसने इसकी मम्मी और बहन को मारा था। तो वो जब उसको रूम दिखा रही होती है तो वो चाकू से उसको मार देती है, और तभी हमें पता लगता है कि ये किलर नहीं बल्कि ये तो एक डॉक्टर है, ये ग्वेन का ही डॉक्टर है, और असली में और कोई किलर नहीं है बल्कि ग्वेन खुद ही एक किलर है। असली में सच तो ये था कि ग्वेन ही पागल थी, क्योंकि वो पागल खाने से भागी थी और उसने ही अपनी मम्मी और अपनी बहन का मर्डर किया था जब उसको पागल खाने में डाल दिया था। वो कभी इस कहानी पे बिलीव नहीं रखती और उसको इसीलिए भूत जो दिख रहे थे वो और कोई नहीं बल्कि उसकी खुद की मम्मी और उसकी बहन ही थी। दरअसल ये जगह हॉन्टेड नहीं है, ग्वेन का दिमाग हॉन्टेड है। गाड़ी में और कोई नहीं बल्कि इसका डॉक्टर ही था जो इसके पास आया था इसको यहाँ से ले जाने के लिए, क्योंकि वो जानता था कि ग्वेन कितनी ज्यादा मर्सीलेस है और वो बिना दया करे किसी को भी कभी भी मार सकती है। एलिस को तभी कुछ कदमों की आवाज आ रही होती है, उसको लगता है कि कोई ग्वेन पे अटैक करने आया, तो ग्वेन के पास आती है उसकी मदद करने। तभी उसको दिखते है कि ग्वेन तो ठीक है बल्कि बेड पे किसी और की डेड बॉडी पड़ी हुई है, और सिर्फ इतना ही नहीं, एक बंदे की जुबान भी कटी हुई है वहाँ पे। ग्वेन यहाँ पे अपनी सेंसेस में नहीं होती और एलिस डर के वहाँ से भागने लगती है। एलिस जो ऑलरेडी बहुत ज्यादा कंफ्यूज होती है कि यहाँ पे क्या चल रहा है, वो यहाँ से भागने की कोशिश करती है, लेकिन ग्वेन भी उसको भागने नहीं देती, वो उसको बहुत ही बुरी तरीके से जान से मार देती है। जब टेडी थोड़ी देर में वहां पे आता है तो ग्वेन उसका भी मर्डर करके उसको जान से मार देती है। थोड़े टाइम बाद हम देखते हैं कि ग्वेन ने अपने खुद का एक मोटल बना रखा है जो कि बहुत ज्यादा सुंदर है और ये यहाँ की मालकिन है और ये यहाँ पे लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से रखती है। लेकिन तभी दीवार से ये चीज हटती है और हम देखते हैं कि उसके पीछे खून के निशान है, यानी ग्वेन यहाँ पे आए लोगों को भी जान से मार देती है।